हाउ डू आई नॉट प्रोक्रास्टिनेट एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। मैं किस तरीके से अपने टास्क को डिले नहीं करता हूं और किस तरीके से उन पे एक्शंस लेने की पूरी कोशिश करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये फैक्ट शेयर करने वाला हूं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H341 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत जनरल प्रैक्टिस है जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग करता है। जस्ट बिकॉज हमें अपना कंफर्ट जोन पसंद है, जस्ट बिकॉज हम कुछ अलग नहीं करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज हमें अपना बिल्कुल अपने तक ही रहना, सीमित रहना पसंद है, जस्ट बिकॉज हम थोड़े से लेजी सा फील करने लगते हैं तो हम प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। अब प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेशन मतलब आप विलिंगली अपने टास्क को डिले करते हो बजाय ये जाने कि आपके टास्क कितने ज्यादा प्रायोरिटी वाइज है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टास्क को भी डिले कर देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट जोन या एनी ऑफ योर XYZ रीजंस। उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। हाउ यू डिले योर टास्क and how to take actions, that is what we are going to learn in this video. See, the first thing, from according to my experience, how do I score good marks in my studies? So how do I do that? How do I stay consistent in my studies, or how do I stay consistent in my performances? That I'm going to share you in this video. First thing first, you will never catch me watching any reel in any Instagram, YouTube or Facebook or any other social media platforms. You will never ever catch me watching reel in any of the social media platforms. Why do I do that? I never watch reels. मैं कोई भी रील नहीं देखता हूँ just because वो मेरी पीसफुलनेस को, मेरी जो पीसफुल नेचर है उसको हर्ट करता है। सेकंड, वो मेरे इमोशनल स्टेबिलिटी को हर्ट करता है। थर्ड, मेरा माइंडसेट कहीं और किसी और दिशा में डाइवर्ट हो सकता है अगर मैं रील्स देखता हूं तो। और फोर्थ, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। अगर आप रील देख रहे हो तो पूरी दुनिया में से कोई एक इंसान, कोई एक अपनी लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में है और वो अपनी रील बनाकर उस पर सोशल मीडिया में पोस्ट करता है। अब आपको उस पर्टिकुलर थॉट का कोई लेना देना है ही नहीं, बट स्टिल वो थॉट आपके माइंड में आप इंस्टिल कर देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रील। एक थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए, आप थोड़ी सी लेवल के लिए, फन के लिए, थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए आप उस अलग से थॉट को अपने माइंड में इंसर्ट कर लेते हो जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और जब आप वो करते हो तो आपका जो सीरियसनेस है, आपकी जो प्रायोरिटी, जो आपकी इंपॉर्टेंस है टुवर्ड्स योर प्रायोरिटीज, वो थोड़ी सी हर्ट हो जाती है। आप वहां पे उतना फोकस नहीं दे पाते हो जहां पे आपको जितना फोकस देना चाहिए, बिकॉज आपके माइंड में माइंडसेट ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। माइंडसेट में आपका जितना ज्यादा कंट्रोल होगा ना, उतना ज्यादा आप एनर्जी को वाइजली, एफिशिएंटली यूज कर पाओगे। एक इंसान के पास ना लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अब इंसान सोता है, इंसान खाता है, और उस सोने और खाने से उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी को वो अपने टास्क में यूटिलाइज करता है। अब उस एनर्जी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आपका माइंडसेट पे फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंडसेट पे कंट्रोल है, अगर आपके माइंड में वही थॉट्स हैं जो कि आपकी प्रायोरिटीज को सूट करते हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंस लेवल, जो जिस चीज की इंपॉर्टेंस है आपकी, जिस लाइफ में, जो आपके लाइफ में जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर अगर आपका फोकस है, उस पर आपकी प्रायोरिटीज है, तो आप वही काम अच्छे से कर पाओगे। अगर आप अपनी पूरी एनर्जी को उस तरीके से डाइवर्ट कर पाओगे, अगर आपका माइंडसेट पे कंट्रोल है, अगर आपका पर्सपेक्टिव पे कंट्रोल है, अगर आपका पैशन पे कंट्रोल है, अगर आपका इंटरेस्ट पे कंट्रोल है, तो आप ये चीजें बहुत इजीली, आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैं कभी रील नहीं देखता। रील देखने से ऐसा होता है कि आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ हुआ हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, बहुत नॉर्मल है ह्यूमन के साथ। लेकिन अब आप जो ये रील देखते हो ना, इस रील को देखने के बाद आपकी वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप अभी करंट में उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हो जितना आपको करना चाहिए, या जो आप कर सकते हो उतना आप नहीं कर पाते हो। इसलिए रील देखना एक स्टेप होता है टुवर्ड्स हर्टिंग योर ओन प्राइवेसी, हर्टिंग योर ओन इमोशनल स्टेबिलिटी, हर्टिंग योर concentration and attention towards your studies or towards your particular task which you want to learn in your life. So firstly, you do not have to watch any reel. Just remove it from your life. Just remove it. हटा दो अपनी लाइफ से, देखो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है। एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको अपनी स्टडीज से, एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको अपने पैशन से, अपने इंटरेस्ट से। आप अपनी लाइफ को एंटरटेनमेंट बना दोगे, यानी कि आप अपने काम को इतने खूबी से करोगे कि आपको उसमें मजा आने लगेगा। आप इतने अटेंशन के साथ, इतने कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ाई करोगे कि आपको उसमें मजा आने लगेगा। और जब आपको उसमें मजा आएगा ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि यार ये होती है रियल लाइफ, ये होता है जज्बात, ये होते हैं पैशन, ये होता है हिम्मत, ये होती है कंसंट्रेशन। उसमें आपको मजा आने लगेगा। तो रील्स को बिल्कुल हटा दो। सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, रील्स आपने हटा दी। दूसरा, अपने
टास्क को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो। आपके पास जितने भी टास्क है उसकी इंपॉर्टेंस को समझो पहले कि कौन सा टास्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और अभी भी आप रील्स देख रहे हो, अभी भी आप गेम खेल रहे हो, अभी भी आप वीडियोस कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपका कंसंट्रेशन हर्ट हो रहा है, तो आपको पता है कि आपका अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। तो आपको अपनी टास्क को, अलग अलग टास्क को प्रायोरिटी देना बहुत, अगर आप जिम जा रहे हो और आप जिम जाने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट एग्जाम में तो आप जिम मत जाओ, एटलीस्ट आप किसी तरीके से जिम सुबह चले जाओ, शाम को पढ़ाई कर लो। किसी तरीके से उस टास्क को इस तरीके से मैनेज करो जिससे आपकी जो प्रायोरिटी है वो हर्ट ना हो। आपको अपने प्रायोरिटी वाइज अपने टास्क, जो आपके जो टास्क है उसको प्रायोरिटी वाइज सेट करना है, जिसकी हेल्प से आप अपने जितनी एनर्जी आपको मिली है उसको आप अच्छी तरीके से प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली सेट कर पाओ। तो सेकेंडली यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्क अकॉर्डिंगली, दैट आप इतना समझ पाओ कि आपको कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस काम को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस समय पे कौन सा काम करना है और कौन से काम को आप डिले नहीं कर सकते। यू डू नॉट हैव टू डिले द वर्क विच यू हैव टू नो दैट विच वर्क इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू कैन नॉट डिले इट एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू डू इट एनी हाउ, और वो आपको करना है और आप करके ही रहोगे। इतना ज्यादा श्योरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि जो टास्क इंपॉर्टेंट है उसको मुझे करना ही करना है, मैं उसको डिले कर ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं, कोई भी कॉस्ट पे नहीं, मैं उसको डिले करूंगा ही नहीं। इतनी प्रायोरिटी आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि कौन सा टास्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रील्स नहीं देखनी है, काम को प्रायोरिटी देनी है और अपनी जो एनर्जी है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। तो ये आंसर है कि आप हाउ टू नॉट प्रोक्रास्टिनेट एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। तो आप किस तरीके से एक्शंस ले पाओगे कि आपको अपनी एनर्जी पे पूरा कंट्रोल रखना है, अपने कंसंट्रेशन पे पूरा कंट्रोल रखना है, अपने अटेंशन पे पूरा कंट्रोल रखना है, अपने हैबिट्स पे पूरा कंट्रोल रखना है, अपने माइंडसेट पे पूरा कंट्रोल रखना है। आपको इन सभी चीजों पे पूरा कंट्रोल रखना है जिसकी हेल्प से आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। अगर आपको काम की इंपॉर्टेंस पता होगी तो आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे, आप उसको डिले नहीं करोगे, उस टास्क को जिस टाइम पे खत्म होना चाहिए उस टाइम पे आप खत्म करके ही रहोगे। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा मॉरल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, किस तरीके से आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है और एक्शंस लेना शुरू करना है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एक नीचे ऐसा बटन होगा उसको लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। एंड उसके नीचे बेल नोटिफिकेशन होगी उसके बगल में, जब उसको भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत मेहनत कर रहे होंगे एंड अपनी फैमिली की ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए। अपना समझिए कि आपके ड्रीम्स कितने इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट कीजिए अपने ड्रीम्स को और उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से मेहनत करते रहिए, जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। और बस थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जिंदगी को हॉलीडे बनाना मुश्किल नहीं है, बस उतनी मेहनत करनी है जिससे जिंदगी एक हॉलीडे में तब्दील हो जाए। आप हर दिन वो काम करो जो आपको पसंद हो और उतना अच्छा करो जो कोई ना कर पाए। उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी स्किल्स बढ़ेगी और आपका ओवरऑल मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। तो मेहनत करते रहिए, अपनी स्ट्रीम में बहुत मेहनत कीजिए, जिसमें आपको जो स्ट्रीम आपको पसंद हो उसमें आप खूब मेहनत कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।